दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस साल फरवरी की शुरुआत में करीब 5 साल बाद अपने रेपो रेट में कटौती की थी। रेपो रेट को 0.25% कम करके 6.5% से 6.25% कर दिया था। आपको बता दूं कि रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक न केवल होम लोन या दूसरे लोन के ब्याज दरों में कटौती करते हैं, बल्कि बचत खाता, एफडी, आरडी सहित दूसरी बचत स्कीमों की ब्याज दरों में भी बदलाव करते हैं। ज्यादातर बैंक अपने ब्याज दरों में बदलाव करते हैं, तो इसी सिलसिले में प्राइवेट बैंक आरबीएल बैंक ने अपने यहां बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट रखने वालों को झटका दिया है। एपिसोड में आगे बताएंगे कि आरबीएल बैंक ने सेविंग्स खाते पर ब्याज दर में कितना बदलाव किया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ब्याज दर के लिहाज से इसमें बैंक में पैसा रखना फायदेमंद होगा या फिर पोस्ट ऑफिस में। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरबीएल बैंक और सेविंग्स अकाउंट की। तो दोस्तों, दरअसल आरबीएल बैंक ने अपने बचत खाते में ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% तक घटा दिया है। नई दरें 15 फरवरी से लागू हो गई हैं, यानी नई दरें 15 फरवरी से सेविंग्स अकाउंट में जमा पर लागू होंगी। यहां सेविंग्स खाता पर नई ब्याज दर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आरबीएल बैंक में सेविंग्स खाते पर अब कितना ब्याज मिलेगा वह जान लीजिए। 1 लाख तक के डेली बैलेंस पर पहले 3.5% हर साल ब्याज मिल रहा था, वहीं पर अब 3.25% ब्याज मिलेगा। 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक के डेली बैलेंस पर पहले 5.5% ब्याज मिल रहा था, अब 4.5% ब्याज मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की डेली बैलेंस पर पहले 5.5% ब्याज मिल रहा था, वही अब भी 5.5% ही ब्याज मिलेगा। 10 लाख से 25 लाख तक की डेली बैलेंस पर हर साल पहले जहां 6% ब्याज मिल रहा था, वहीं अब 6.5% ब्याज मिलेगा। यानी जो लोग 10 लाख से 25 लाख तक डेली बैलेंस रखेंगे आरबीएल बैंक में, उनको फायदा दिख रहा है। अब 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा हर साल। 25 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक की डेली बैलेंस पर पहले जहां 7.5% ब्याज मिल रहा था हर साल, वहीं अब भी 7.5% ही ब्याज मिलेगा। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वह आरबीएल बैंक की वेबसाइट से ली गई है। अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस और देश के बाकी दूसरे बैंक बचत खाते पर साल में कितना ब्याज दे रहे हैं। दोस्तों, बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर बचत खाता खुलवाएंगे तो अभी हर साल आपको 4% ब्याज मिलेगा। दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो जितना पैसा रखेंगे, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आपके एक भी पैसे नहीं डूबेंगे, पूरे के पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन बैंकों में अगर आप पैसा रखते हैं और आपका बैंक डूब जाता है या बैंक अचानक से बंद कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो आपके 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहती है नियम के मुताबिक। तो अगर आप अपने पूरे पैसे की गारंटी चाहते हैं, पूरे पैसे की वापसी की गारंटी चाहते हैं, तो बैंक से बेहतर है पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपके पूरे के पूरे पैसे सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बैंक में ऐसी बात नहीं है। बैंक में 5 लाख तक ही सुरक्षित रह सकती है। तो अब हम स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं कि अगर स्टेट बैंक में आपका बचत खाता है तो कितना ब्याज मिलेगा। तो स्टेट बैंक में 10 करोड़ रुपए तक के बैलेंस पर 2.70% हर साल ब्याज मिलेगा और 10 करोड़ रुपए से अधिक की बैलेंस पर हर साल 3% ब्याज मिलेगा। यह दर 15 फरवरी 2022 से लागू है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 लाख से 50 करोड़ तक की बैलेंस पर हर साल 2.75% ब्याज मिल रहा है बचत खाता पर, और 50 करोड़ से 200 करोड़ तक की बैलेंस पर हर साल 3% ब्याज मिल रहा है। ये जो दरें हैं 27 फरवरी 2024 से लागू हैं। आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर 50 लाख रुपए तक की बैलेंस पर हर साल 3% ब्याज मिल रहा है, वहीं 50 लाख से अधिक की बैलेंस पर 3.5% हर साल ब्याज मिल रहा है बचत खाते पर। एचडीएफसी बैंक 50 लाख से कम बैलेंस पर हर साल 3% ब्याज दे रहा है बचत खाते पर, जबकि 50 लाख से अधिक की बैलेंस पर हर साल 3.5% ब्याज दे रहा है। ये दरें 6 अप्रैल 2022 से लागू है। कोटक महिंद्रा बैंक 5 लाख तक की बैलेंस पर हर साल 3% ब्याज दे रहा है बचत खाता पर। 5 लाख से 50 लाख के बैलेंस पर हर साल 3.5% और 50 लाख से अधिक के बैलेंस पर हर साल 4% ब्याज दे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये दरें 17 अक्टूबर 2024 से लागू हैं। तो जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है वहां जाकर पता कर ले कि बचत खाते पर बैंक कितना ब्याज दे रहा है हर साल। वैसे तो बहुत सारे लोग बचत खाता के बारे में जानते होंगे, बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने के फायदे भी जानते होंगे,
फिर भी आप सभी को बचत खाता के बारे में बुनियादी जानकारी देना मुझे सही लगता है, तो थोड़ी जानकारी बचत खाता के बारे में ले लेते हैं। तो बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट एक बैंक खाता होता है जिसमें पैसे सुरक्षित रूप से जमा किए जा सकते हैं। यह आमतौर पर व्यक्तिगत बैंकिंग की शुरुआत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग्स अकाउंट की मदद से भविष्य के लिए धन का प्रबंधन या दैनिक खर्चों को मैनेज किया जा सकता है। बचत खाता में पैसे रखने पर आपके पैसे बढ़ भी जाते हैं क्योंकि इस पर ब्याज देता है बैंक। अब है कि बचत खाता के फायदे क्या क्या हैं। आप अपने पास जो राशि बचाते हैं उसे आप सुरक्षित बैंक में रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बैंक में रखे पैसों का अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सामान के लेन देन, फीस, टैक्स के निजी भुगतान में फायदेमंद होता है बचत खाता। बैंक में रखे पैसों पर ब्याज मिलता है। कई बैंक बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं को ज्यादा ब्याज भी देते हैं। सब्सिडी के पैसे सीधे बैंक खाता में आता है। मनरेगा, पेंशन के पैसे सीधे बैंक खाता में आता है। सैलरी सीधे बैंक खाता में ट्रांसफर किया जाता है। घर बैठे पैसों का लेन देन कर सकते हैं, बचत खाता रहेगा तब। अपने मोबाइल से पैसों का लेन देन कर सकते हैं अगर बचत खाता रहेगा तब। चेकबुक, एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है बचत खाता रहने पर। बैंक से कर्ज मिलना आसान हो जाता है अगर आपके पास बचत खाता होता है तब। तो इतने सारे फायदे हैं बचत खाता का, तो कम से कम एक बचत खाता तो आपका बैंक में होना ही चाहिए। बचत खाता का फायदा तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि कहीं पर भी बचत खाता कैसे खुलवाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले तय कर ले कि खाता कहां खुलवाना, पोस्ट ऑफिस में, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, डिजिटल बैंक में, छोटे फाइनेंस बैंक में। तो इसको पहले तय कर लीजिए। अब जिस बैंक को आपने चुना उसकी नजदीकी शाखा में जाइए। वहां हेल्प डेस्क से नया खाता खोलने का फॉर्म मांगिए। फॉर्म में आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां मांगी जाती है। उन जानकारी को सही तरीके से भर दे। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पता, जन्म तिथि वगैरह की जानकारी आपको फॉर्म में देना होगा। बैंक अकाउंट खुलवाने के समय चेकबुक और एटीएम चाहिए या नहीं, इसकी भी जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का विकल्प भी मौजूद रहता है। फॉर्म में एसएमएस अलर्ट का भी ऑप्शन होता है। फॉर्म में सही मोबाइल नंबर की जानकारी दे। लेकिन बैंक खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज या कागजात या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इन कागजात के बारे में भी जान लेते हैं। पहचान पत्र और पते की पहचान के लिए कागजात चाहिए। पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि में से कोई एक होना चाहिए। पते की पहचान के लिए बिजली, दूरभाष, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल, गैस बिल आदि जो 2 माह से ज्यादा पुराना ना हो उसमें से कोई एक चाहिए। केवल आधार कार्ड से भी खाता खुल जाएगा। आधार कार्ड को पहचान और पते दोनों का प्रमाण माना जाता है। फॉर्म के साथ आपके पासपोर्ट साइज के 2 फोटो भी होने चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद उम्मीद है कि आपका बैंक खाता खुल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, कम से कम एक बैंक अकाउंट तो खोल ही लीजिए अपने किसी नजदीकी बैंक में जाकर के या पोस्ट ऑफिस में जाकर के। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीएल बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जोड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।